एवरीवन एंड वेलकम। आज के हमारे इस वीडियो में तो बहुत ही एक गंदी सी ड्राइंग आपके सामने अभी है, और आज हम इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं जो शायद सबको समझ में ना आती, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करूँगा पूरी तरीके से कि मैं आपको समझा पाऊँ। तो जैसा कि आपको पता है, वीडियो का टॉपिक है कि टाटा के पहले गियर में, खासकर मैं यहाँ जिस गाड़ी की बात कर रहा हूँ वह है टाटा की 2518। तो टाटा 2518 में जो पहले गियर में कितनी ताकत टायरों में होती है और कितना वज़न उठाने की ताकत टायरों में होती है, जिसके कारण उसका पिकअप इतना अच्छा है। ठीक, तो आज हम इस बात को समझेंगे इंजीनियरिंग के दृष्टिकोण से। ठीक, तो चलिए अभी सामने जो पिक्चर है पहले उसका बखान कर लेते हैं। ये उस गाड़ी की पिक्चर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, वैसे तो 10 टायर होती है लेकिन यहाँ पे 2 टायर कम बन पाए हैं, कोई बात नहीं। ये उसके अंदर का जो गियर बॉक्स की एक झलक है, ये यहाँ तक गियर बॉक्स के अंदर की झलक है, इसके आगे ये क्रोन की झलक है, और ये हमारा टायर है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो हमारा इंजन है, इसके अंदर लगा हुआ जो इंजन है, वो इंजन कितने टॉर्क का है। वो इंजन का टॉर्क है 680 न्यूटन मीटर। ठीक, अच्छा, टॉर्क क्या होता है? ठीक, जो घुमावदार फोर्स है, जो इंजन क्रैंकशाफ्ट या फ्लाईव्हील जिस ताकत से घूमता है, कुल मिलाकर के जिस ताकत से फ्लाईव्हील घूम रहा है, जिस फोर्स से वो घूम रहा है, जो फोर्स डेवलप हो रहा है उसमें, है ना, तो वो टॉर्क है इंजन का। तो वो जिस टॉर्क से घूमता है वो है 680 न्यूटन मीटर। तो जैसा कि हम एक नट को कसते हैं ना, जैसे हमने एक नट को कसा टॉर्क रिंच से और ऐसे फोर्स लगाया, तो हम देखते हैं कि यार 80 न्यूटन मीटर पे उसको सेट कर लो। ठीक, और फिर उसे कसो। तो वैसे ही इसको जो ताकत से ये जो घूम रहा है फ्लाईव्हील, वो ताकत कितनी है? 680 न्यूटन मीटर। ठीक, तो ठीक है, अब वो टॉर्क आता है हमारे गियर बॉक्स में। सबसे पहले गियर बॉक्स में जब वो घुसता है, तो मैंने बहुत जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करी, उसके बाद मुझे पता चला अंदर घुसते ही ये जो पहला गियर है उसके दांते होते हैं कितने? 18। जिस काउंटर गियर से वो लगा होता है उसके दांते लगभग 40 होते हैं, लगभग 40 मान लेते हैं हम। और फिर वो काउंटर शाफ्ट से जुड़ा होता है, और इस काउंटर शाफ्ट पे बहुत सारे गियर होते हैं, लेकिन पहले गियर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो पहले गियर को ही मैं अकाउंट में लूँगा। लेकिन जो पहले गियर के साथ जो काउंटर गियर लगा रहता है, ये वाला, इसके दांते होते हैं कितने? 10। ठीक, और ये जिस गियर से लगा रहता है उसके दांते कितने होते हैं? 32। ठीक, अब अगर पहले गियर से ताकत जाएगी तो पहला गियर ही प्रोपेलर शाफ्ट को घुमा रहा होगा, और प्रोपेलर शाफ्ट के पिनियन जब एंड होता है तो डिफरेंशियल में होता है, क्रोन में होता है, और क्रोन के दांते कितने होते हैं? 7 43 है ना, यानी 7 पिनियन के और 43 कितने? जो क्रोन के अंदर जो बड़ा गियर है, सबसे बड़ा गियर, उसके। और इससे फिर ये लगा रहता है हमारा टायर। ठीक, गाड़ी का ये जो टायर है। तो अब हम देखेंगे पहले, अब ये ताकत तो कितनी आ रही है? ये तो आ रही है 680 न्यूटन मीटर टॉर्क, ये टॉर्क है। तो व्हील पे जो पहिए पे टॉर्क जा रहा है वो कितना है, वो हमको निकालना है। तो उसकी कैलकुलेशन हम करते हैं, और बड़े ध्यान से देखिएगा इस कैलकुलेशन को। ठीक, तो जैसा कि हमने देखा कि 680 न्यूटन मीटर जो है, जैसे ये हमारा गियर है जिस पे दांते हैं 18, और ये हमारा नीचे वाला गियर है जिस पे दांते हैं कितने? 40। ठीक, और फिर 10, 32, और फिर ये निकलता है 7 और 43। यहाँ पे ये जो गियर है, गियर के साथ हैं, और फिर इसके 43। ठीक, तो 7 43, जैसे हमने पीछे ड्राइंग में देखा। तो अब गियर रेशियो क्या होता है? गियर रेशियो हुआ हमारा टॉर्क आउटपुट अपॉन टॉर्क इनपुट इज इक्वल्स टू, जितने भी दांते आउटपुट गियर पे हैं, तो आउटपुट गियर कौन सा हुआ? 40। ठीक, और अपॉन में इनपुट गियर के दांते, इनपुट गियर पे कितने? 18, और इनपुट टॉर्क कितना है? 680। तो यहाँ पे हम 680 भी लिख सकते हैं।
तो आउटपुट टॉर्क जो है वो हमारे यहाँ पे निकलेगा कितना, वो निकलेगा 1511। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 1511 न्यूटन मीटर। तो यानी इस शाफ्ट पे कितना आया हुआ, 1511 न्यूटन मीटर। ये इस शाफ्ट का टॉर्क है, यानी इस गियर का भी टॉर्क है। अब इस गियर का जो टॉर्क है तो इसको दोबारा से इसी मेथड से गियर रेशियो के हिसाब से टॉर्क आउटपुट अपॉन इनपुट कितना हुआ, 1511। और टीथ आउटपुट गियर के टीथ कितने हुए, 32। यहाँ पे 32 है ना आउटपुट, ये इनपुट है। इनपुट मतलब ये घुमा रहा है और ये घूम रहा है, ठीक। तो हमने इनपुट दिया 10 को, तो ये इनपुट में 10 और आउटपुट पे कितने, 32। तो दोबारा से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये मैंने पहले से ही कैलकुलेट करके रखा हुआ है। तो ये जो हमारी वैल्यू आएगी ये आएगी 4835। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4835, ठीक। एक सेकंड, तो इसको पीछे लेके चलते हैं, अगर ऐसे नहीं हो पा रहा तो ये थोड़ी इस तरीके से बताना मुश्किल है। तो यहाँ पे 4835 ये टॉर्क आया इस शाफ्ट में, ठीक। 4835 न्यूटन मीटर, 4835 न्यूटन मीटर, ये इस शाफ्ट का टॉर्क है। अब ये टॉर्क आगे जा रहा है इस गियर पे और ये जा रहा है इस गियर पे। तो इस गियर का टॉर्क कितना हुआ ये भी निकाल लेते हैं हम, है ना, ये भी निकाल लेंगे। ये पिनियन ये आ रहा है 4835 और ये हमारा गियर बड़ा वाला जिसके 43 दांत हैं, और ये तो टॉर्क आउटपुट इसका टॉर्क हमें पता नहीं है, अपॉन में इनपुट का पता है 4835 इनपुट, यानी इसका टॉर्क वो हमें पता है। आउटपुट के दांते हैं 43, इनपुट के हैं 7। तो ये टॉर्क कितना आ जाएगा, ये भी हमने पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है, ये आएगा 29,700, ठीक। तो इसका टॉर्क कितना आ रहा है, 29,700 न्यूटन मीटर। ये इस गियर का टॉर्क है, ठीक। तो पहिए का टॉर्क भी इतना ही होगा क्योंकि ये गियर से ही जुड़े हुए हैं सीधे ये पहिए, ठीक। तो पहियों में जो पहिए ड्राइव दे रहे हैं, जो गाड़ी को चला रहे हैं, उनका टॉर्क कितना हुआ, इतना न्यूटन मीटर, 29,700 न्यूटन मीटर, ठीक। अब हमको ये पता है 29,700 न्यूटन मीटर टॉर्क, लेकिन ताकत कितनी है, ये तो टॉर्क हुआ, चलो ठीक। अब इस टॉर्क में कितनी ताकत है, फोर्स कितना है आगे की तरफ बढ़ने के लिए, तो वो भी निकाल लेते हैं। अब टायर, आप ये मान के चलिए सीधा सीधा टायर जो ट्रक का है वो 1 मीटर लंबा है, ठीक। तो रेडियस कितना हो गया, 0.5 मीटर, उसका आधा। टॉर्क होता है फोर्स इंटू आर, आर क्या है, रेडियस। अब जैसे टॉर्क जो भी होता है वो किसी भी टॉर्क होता है घुमावदार फोर्स, ठीक है। तो गोल चीज़ पे ही वो अप्लाई होता है, नट पे अप्लाई होता है, टायर पे अप्लाई होता है, फ्लाई व्हील पे अप्लाई होता है। तो उस गोल चीज़ का रेडियस, तो रेडियस यहाँ पे हम 0.5 मीटर लेते हैं और टॉर्क हमें पता है 29,700, ठीक। तो इस फॉर्मूले में अगर हम रखेंगे इसे तो क्या आएगा, 29,700 बराबर हो जाएगा फोर्स इंटू 0.5, ठीक। तो ये आ जाएगा सीधा सीधा 29,700 अपॉन में 0.5, 0.5 यानी 5 यहाँ इंटू 10 ऊपर। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है आपका लगभग 59401 न्यूटन, इतना फोर्स है। यानी ये जो टायर इसको चला रहे हैं, उसमें फोर्स कितना है आपके पास, 59401 न्यूटन, ठीक। ऊपर इस गाड़ी के वजन कितना रखा जाता है, अब ये हमारा जो ट्रक है, इस ट्रक में वजन कितना ये ट्रक कितने उसमें पास होता है, 25,000
इसका पूरा टोटल वेट उठाने का वो होता है। अभी 20 टन पे पहले ये जहाँ तक है 20 टन पे जो है 20 से 25 टन पे ये पास होता है। तो 20-25 टन का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25,000 किलो 25,000 किलो का जो वेट है ना, जो वजन है, ठीक, तो वो 25,000 किलो पे ये पास होता है। यानी 25,000 आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि जो वेट नापा जाता है वो न्यूटन में ही होता है। तो 25,000 न्यूटन, क्योंकि ये उतना दम जो है, जो सामान जो भी आप ट्रक के ऊपर रखेंगे वो तो फिर नीचे की तरफ ही दम लगाएगा, ठीक। तो जब टायर में 60,000, इसको लगभग हम कह सकते हैं 60,000 न्यूटन की ताकत है, तो 25,000 न्यूटन का अगर फोर्स ऊपर से एक्ट कर भी रहा होगा तो ये आगे लेकर के उसे चल देगा आराम से, बड़े आराम से इसको आगे लेकर के चल देगा। तो कितनी ताकत प्रोड्यूस होती है, लगभग 60,000 न्यूटन की ताकत जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। इतनी ताकत प्रोड्यूस हो रही है। और कितनी ताकत, जो वजन है वो कितनी ताकत लगा रहा होता है, वो 25,000 न्यूटन लगभग वो ताकत जो है लगा रहा होता है। तो ये इस वजह से जो हमारा ट्रक है वो बड़े आसानी से जो है उठा करके चल देता है, क्योंकि उसके पास दुगनी ताकत है, ठीक। तो अगला वीडियो हम जो है देखेंगे कि अगर इस ट्रक पे हम 25 टन की जगह 70 टन का माल लोड करते हैं, 70 टन का अगर माल लोड करते हैं तो इसकी गति पे क्या असर पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा, कितनी देर लगेगी इसे, जो हमारी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, वो स्पीड पकड़ने में कितनी देर लगेगी, और 25 टन पे भी इसको कितनी देर लगेगी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ने में, और क्या अंतर आता है टाइम में, है ना। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।